जेईई एडवांस 2018 सर्किल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के एक बार थोड़ी सी घबराहट जरूर हो रही होगी कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट में आप लोगों को कई बार ये बात समझाई है कि आप क्वेश्चन की लेंथ को देख के बिल्कुल भी मत घबराइए। कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होती हैं, आपको बस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके सिचुएशन को डिकोड करना आना चाहिए। यानी एकदम फ्लो में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें एक सर्किल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और E1 E2 और F1 F2 ये दो कॉर्ड हैं जो कि 1,1 से पास कर रही हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इसको अगर हम स्केच कर लें तो हमारे पास सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 2,0 इस सर्किल का रेडियस हो गया, ये 0,2 हो गया और P0 एक पॉइंट है सर्किल के जो कि अंदर लाई करेगा और वहां से दो कॉर्ड्स बनाई गई हैं। एक एक्स एक्सिस के पैरेलल जिसका नाम E1 E2 है और एक वाई एक्सिस के पैरेलल जिसका नाम F1 F2 है। और देखिए ये P0 पॉइंट आपको पता है 1,1, तो यानी ये लाइन x इक्वल टू 1 हो गया और ये लाइन जो है वो y इक्वल टू 1 हो गया। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, ये जो हमें डेटा दिया गया है। तो x इक्वल टू 1 की वजह से मैं F1 F2 आसानी से निकाल सकता हूं सर्किल के साथ सॉल्व करके। ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,√3 और ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,-√3। इसी तरीके से y इक्वल टू 1 को सर्किल के साथ सॉल्व कीजिए तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -√3,1 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3,1। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि G1 G2 एक कॉर्ड है जो P0 से पास कर रही है और जिसका स्लोप जो है वो -1 है। P0 यानी 1,1 से पास कर रही है। तो 1,1 से जाने वाली लाइन जिसका स्लोप आपको गिवन है तो आप आसानी से वो लाइन निकाल सकते हैं। लाइन का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू -x प्लस 2, यानी कि 2,0 और 0,2 से ये लाइन पास कर रही है। तो आपको G1 G2 ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है, 0,2 और 2,0। नेक्स्ट इसके बाद टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। लेट द टेंजेंट टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3। इतना सिमेट्रिकल कर्व है सर्किल और E1 E2 ये जो पॉइंट हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। E1 E2 पे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं और वो जो टेंजेंट्स हैं वो जहां मीट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम E3 रखा गया है। तो E3 कुछ चीजें बच्चे आप लोग आसानी से ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो। E1 E2 पे जो टेंजेंट आएगी वो जाके वाई एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट का नाम E3 रखा गया है क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल नेचर है। तो ये E3 पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। E1 का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सर्किल की इक्वेशन हमारे पास है। अगर मैं t इक्वल टू 0 की हेल्प से सर्किल में t इक्वल टू 0 से हम लोग टेंजेंट लिख पाते हैं ना, तो √3,1 पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। तो x √3 प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहां पे अगर हम x को 0 रखें तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और वो आ जाएगा 4, यानी E3 का कोऑर्डिनेट आ गया 0,4। इसी तरीके से F1 F2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो कि F3 पे मीट कर रहा है। अगेन ऑब्जर्वेशन से ये बात हम आसानी से कह सकते हैं कि F1 F2 पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पे जाके मीट करेगा और उसका नाम F3 रखा गया है। देखिए वैसे तो आप F1 F2 दोनों पे टेंजेंट लिख के दोनों को सॉल्व करके भी ये काम कर सकते हो, है ना, बट इतना अगर हम टाइम जितना सेव कर लें उतना अच्छा है। तो F1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। F1 पे टेंजेंट की इक्वेशन अगेन मैं t इक्वल टू 0 से लिख रहा हूं। पॉइंट हमारे पास F1 है 1,√3, तो x प्लस वाई √3 इक्वल टू 4। सर्किल की इक्वेशन पे रिप्लेसमेंट मैंने अप्लाई कर दिया। यहां पर अगर हम y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यानी ये जो पॉइंट है F3 ये पॉइंट हो गया 4,0 और एक लास्ट G1 G2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो G1 G2 पे टेंजेंट तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप देख सकते हो। G1 G2 पे जो टेंजेंट है वो G2 पे टेंजेंट पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के और G1 पे जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। यानी ये जो पॉइंट है जिसको G3 कहा गया है ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये पॉइंट 2,2 होगा। तो आपके पास तीनों पॉइंट आ चुके हैं।
आपके पास F3 आ गया है 4,0, G3 आ गया है 2,2 और E3 आ गया है 0,4। अब आपको खाली ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट किस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आप ऑप्शन से आसानी से देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए पार्ट इसका आंसर होगा।